हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भौतिक विभाजन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का था। भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। और फिर आगे चलते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, इसको हम इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग यानी कि वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर सबसे पहले कौन सा है? ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, फिर बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, और हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहद, यानी कि सबसे पुरानी। तो कौन सी है? वृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का है। ठीक है दोस्तों, और शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। ठीक है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। अब हम इधर चलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों, आपने इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई सबसे कम होती है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है दोस्तों? 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी केरल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल एवं तमिलनाडु। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है पहले भी, इलायची की पहाड़ियों वाला। ठीक है, ये कहाँ पे किस राज्य के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये देखिए मैप में सब अच्छे से समझाया गया है कि नंदा देवी की कितनी ऊंचाई है, धौलागिरी पर्वत की कितनी ऊंचाई है, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848। मकालू की कितनी है? 8481। कंचनजंगा की कितनी है? 8586। ये देखिए इधर है नामचा बरवा, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 7782 है ना दोस्तों। ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। चलिए अब हम इधर देखते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंचाल। पाल घाट दर्रा किन राज्यों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। उत्तराखंड के कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिम 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में है। जो मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। दोस्तों, मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप कुछ भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर और भी किसी टाइप की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं?
पैलियोजोइक महाकल्प में अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री का भी ऐसा ही वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करूँगी। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से भी जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। भारत की समुद्र रेखा तट की कुल कितनी लंबाई है? 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की है, जो कि है 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, गोवा है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का था। किसका था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम था? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, कोरोमंडल तट वाला। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित करता है? लक्षद्वीप पे। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप को श्रेणी में लाता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप है, रामेश्वरम। दोस्तों यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है बहुत जोरों की। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। मिजोरम को किन अन्य भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मालेसिस बेसिन। ठीक है। ये देखिए भारत के प्रमुख दर्रे मैं आपको बता देती हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? मोटेरेबल दर्रा। ये कहाँ पे है? उमलिंगला ये यहाँ पे है। ठीक है। और फिर बर्फीली तूफानों का पर्वतीय दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यांगजी दीवान, जो कि है 5890 मीटर। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। ठीक है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीरी हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इसी तरह मैं आपके लिए छोटे छोटे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू सो मच।